हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ कीर्ति। सिल्वर ने एक शार्प फॉल कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखाया एंड अच्छा खासा फॉल था जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम टेक्निकल्स को जानते हैं कि टेक्निकल्स अब क्या कह रहे हैं। क्या ये सिल्वर के लिए ट्रेंड रिवर्सल है या बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? तो क्या कहते हैं की टेक्निकल्स लेवल्स। सबसे पहले देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का सेटअप आपके सामने है। तो डेली टाइम फ्रेम पर सिल्वर यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज को टच करते हुए और ये जो एक गैप अप वाला जो गैप विंडो था ये कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है और 20 डे मूविंग एवरेज पर यहाँ पर सिल्वर ने सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट कितना सस्टेन करता है ये नेक्स्ट कैंडल पर ही पता पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा मंथली कैंडल भी कल क्लोज हो चुका है, आज न्यू कैंडल ओपन होगा। अब यहाँ अगर हम इससे पहले जब सिल्वर ने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया था, यहाँ देखिए यहाँ क्रॉसओवर के बाद यहाँ से एक रैली अच्छी कवर की, उसके बाद एक शार्प फॉल दिया जो 20 डे मूविंग एवरेज तक का डिस्टेंस इसने कवर किया। उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बनाया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोजिंग देते हुए और फर्दर उस हाई को ब्रेक करके उस ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू किया। तो क्या यहाँ पर एक बार फिर से ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज में जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो एट प्रेजेंट लेवल दिखाई दे रहा है 94,650 का, और अगर 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल हम देखें तो ये लगभग है 91,100 91,300 अप्रॉक्स। तो लगभग ये 3,000 पॉइंट का विंडो है, 3,000 पॉइंट का ये विंडो है। अब इंट्राडे में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? पहले 3 आवर टाइम फ्रेम को देखते हैं। 3 आवर टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था, लास्ट वीडियो में जो मैंने मेंशन किया था कि ये जो कैंडल बना था 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके और इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था। ये वीडियो मैंने लाइव अपडेट दिया था कि कल मॉर्निंग में अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगी, बट हाई तो ब्रेक नहीं हुआ इसलिए बाइंग ट्रेड क्रिएट होने का कोई सीन बना नहीं इसमें। इंस्टेड इसने लो उसको ब्रेक किया और एक इंट्राडे में बहुत अच्छा शार्प फॉल दिया। अब 3 आवर में देखा जाए अगर, तो RSI ने क्लोजिंग दी है बिलो 40। ओके, डेली में 20 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है एंड 3 आवर पर 40 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर 40 के नीचे क्लोजिंग दी है। नाउ इस कैंडल ने 40 के नीचे क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल का लो ब्रेक होना मतलब 94,200 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो इंट्राडे में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी अगर ये लो ब्रेक होता है तो। नाउ 15 मिनट टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए क्लासिकल एग्जांपल ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड का 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, कैंडल ने लो ब्रेक किया और कहीं पर भी इसने 20 डे मूविंग एवरेज पर एक भी फॉल्स सिग्नल नहीं दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मूवमेंट, फिर रिट्रेसमेंट। यहाँ इन दोनों कैंडल्स को देखिए क्या ब्यूटीफुल यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेशन दिया है। एग्जैक्ट सेम हाई ऑफ बोथ द कैंडल्स, एग्जैक्ट सेम, नॉट इवन 1 रुपी डिफरेंस। एंड अगेन हियर अ कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड। एंड एक बार फिर से यहाँ पर फाइनली एक अच्छे खासे इतने कंसोलिडेशन के बाद में सिल्वर ने एक अच्छा डाउनसाइड का ट्रेंड दिखाया। अब यहाँ हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए सिल्वर के लिए नेक्स्ट सेशंस में? सिल्वर के लिए हमारा जो ट्रेड प्लान होना चाहिए नेक्स्ट सेशन में, वो एक तो इसका लो ब्रेक होने पर इंट्राडे में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हुए, जहाँ पर भी आपको 20 डे मूविंग एवरेज पर रिप्राइस मिलता है और अगर वो कैंडल का लो ब्रेक होता है, रेड कैंडल उसका लो ब्रेक अगर होता है तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ली जा सकती है। 3 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग हम मूविंग एवरेज को चेक करते हैं, दैट इज़ 100 डे मूविंग एवरेज। सिल्वर ने यहाँ 100 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो लो ब्रेक होना है ये इस लो को ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लो ब्रेक करता है तो फर्दर नेक्स्ट अपसाइड हो सकता है हमें 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल्स यहाँ पर देखने को मिले। अब 200 डे मूविंग एवरेज को जो लेवल है वो है 91,700। ओके, मतलब मैं ये जो फिगर्स लेती हूँ ये लगभग अप्रॉक्सीमेट क्लोज फिगर्स होते हैं, नॉट एग्जैक्ट फिगर्स। ओके, लास्ट टाइम जब सिल्वर ने यहाँ पर
100 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया था। पैटर्न देखिए यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग, बिल्कुल छोटे छोटे से कैंडल्स, एंड देन ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए एक लंबी रैली कवर की सिल्वर ने यहाँ पर 88,900 से लेकर के अगर हम यहाँ पर देखें तो 99,000 तक की। सो इट कैन बी सच अपॉर्चुनिटी, mark my words, it can be such opportunity, there is no sure shot। ओके, बट इस लेवल का ब्रेक होना और उसके बाद भी फिर नेक्स्ट प्राइस कहाँ पर हॉल्ट लेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, नाउ एंड यहाँ जो 200 डे का लेवल आ रहा है वही इसी के आसपास हमें डेली में ये 50 डे का मूविंग एवरेज के आसपास भी सपोर्ट या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस है कि अगर शॉर्ट साइड अगर जाना है तो 3 आवर कैंडल का मतलब जो कल का कैंडल है उसका लो ब्रेक होना, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो इंट्राडे में आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर वहाँ हाई लो ब्रेक नहीं होता है तो नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है 3 आवर टाइम फ्रेम पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके अगर ये वहाँ से बाउंस देता है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को अगर ये ब्रेक करके वापस बाइंग की तरफ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको ये एनालिसिस कैसा लग रहा है। एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। प्लीज़ आप अगर इस एनालिसिस पर बेस्ड कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। टिल देन, थैंक यू।